जिस दिन बहन जी ने जरा से इशारा कर दिया तुम उखाड़ने की बात कर रहे हो या दिखाई भी नहीं देने के नक्शे पे। क्या बात कर रहे हो? बहन जी ने जिस दिन इशारा कर दिया नक्शे पे दिखाई नहीं देने के, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या वजह है फिर? अब थोड़ा सा हमारे लोग कुछ भटके हुए हैं, वे पूजा पाठ के चक्कर में पड़े हुए हैं। किस चीज में भटक गए? ये पूजा पाठ के चक्कर में और बीजेपी वालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा। पूजा पाठ छोड़ देंगे, मानवता लाएंगे तो हम दोबारा फिर के जो है पहले पूजा पाठ नहीं करते थे? कम करते थे, अब ज्यादा कर रहे हैं। बाबा साहब के समय में बाबा साहब नहीं झुके इन पे, तो ये अब इतना बड़ा मूवमेंट और पढ़े लिखे लोग सबके सब कैसे डर जाएंगे। हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम जानते हैं हम। नहीं, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं अपने आप को भारतीय मानने पे गर्व करूंगा, ना कि हिंदू मानूंगा। क्यों हिंदू मानने पे क्यों नहीं? हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं इस मानसिकता को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अगर देख अच्छा। हाँ, इन्होंने अपने जो है धर्मगुरु छोड़ रखे हैं हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज को बहकाने के लिए। कोई सा बाबा बैठाया, कोई सा बाबा बैठा रखा। वो में लग रहे हैं आप संविधान पढ़ के IAS PCS बन रहे, मंत्री बन रहे, पूर्व मंत्री बन रहे। आज अगर देश के अंदर कोई आतंकवादी है तो RSS आतंकवादी है। क्या बात कह रहे हैं? जहाँ भी क्या बात कर रहे हैं? जब भी RSS आतंकवादी? सुने, जबकि जहाँ जहाँ दंगे होते हैं सबसे पहले RSS का आदमी तमंचा लेके पहुंचता है, तलवार लेके पहुंचता है, पत्थर लेके पहुंचता है और पब्लिक को भड़का के लड़ाई करवा के निकल लेता है। इन लोगों की औकात नहीं कि जो लालू प्रसाद जेल भेज दिया, ये बहन जी की तरफ उंगली उठा दे। मैं बहन जी की तरफ उंगली उठा दी तो ध्यान रखना भारत के अंदर वो कोहराम आ जाएगा जिसे रोक नहीं पाएगा कोई भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। दलित प्रेरणा स्थल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मान्यवर काशीराम जी की आज 89वीं जयंती है। इस मौके पर तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के यानी बहुजन समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। बहुजन समाज, जो बहुजन शब्द है वो काशीराम जी ने दिया था और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए काशीराम जी ने बताया था कि बहुजनों की कितनी आबादी है और किस तरह से बहुजन सत्ता पर बैठ सकते हैं। और आज उसी विचारधारा को याद करने के लिए तमाम SC ST OBC के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आज देखते हैं इस दिन को। जी, क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं दुहाई का रहने वाला हूँ, जिला गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है जो हमारी राजनीति रही है उससे पहले की, तो हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता था। जब से मान्यवर काशीराम आए, उन्होंने बहन को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उसके बाद से वक्त बदलने लगा, हमें प्रतिनिधित्व देने लगे। ना तो राजनीतिक तौर से हम लड़ाई लड़ सकते थे, ना हम सामाजिक तौर से लड़ाई लड़ सकते थे। आरक्षण हमें नहीं था, तो हमें राजनीतिक तौर से अगर हमें मिला तो हमें बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद ही हमें प्रतिनिधित्व मिलने लगा है। हाँ, पर जिस तरह से बहुजन शब्द का नारा दिया और अब जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि इससे कमज़ोर हुआ है बहुजन, भटका है? इसमें अगर देखा जाए, अगर हम राजनीतिक तौर से कहें तो जरूर भटकाव तो जरूर नज़र आता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन हमें संविधान को देखना होगा जो भारतीयता की बात करता है, क्योंकि जब तक हम खुद को भारतीय नहीं मानेंगे तो हम बटे तो रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे फिर पहले रहे हों, हम बटते तो रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन इसका नुकसान किसे हुआ है वो हमें देखना होगा कि हम नौकरियों में कितने थे, आज कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास लैंड थी 2-3 बीघे, 6-6 बीघे हमने जो दी थी वो कहाँ जा रही है। जो हमारे पास नौकरियाँ थी वो कहाँ जा रही है, क्योंकि इसी सरकार ने हमने देखा फायदा SC ST OBC को मिल रहा है, ये देखना है, ये कहना। हाँ, महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि जब तक हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा तो देश हमारे लिए क्या है। क्योंकि कोई भी देश जब बनेगा जब सभी का प्रतिनिधित्व हो या फिर सभी की भागीदारी हो। जब तक हर इंसान अपने हाथों का यूज नहीं करेगा, अपने दिमाग का यूज नहीं करेगा देश बनाने के लिए, तो हम कैसे इस देश को अपना मान ले, किस तरीके से अपना इसके में विकास को अपना योगदान दे पाए। तब तक हम इस देश को अगर अपने रूप में माना जाए, आज ही हम जातियों में बटे हुए हैं। मैं तो खुद चाहता हूं कि जब तक इस देश से पूर्ण रूप से जातीय टाइटल खत्म नहीं होगा तो मैं इससे पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, ये बात सच है, ये देश आजाद है। हाँ, अपने आप को हिंदू मानोगे? नहीं, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं अपने आप को भारतीय मानने पर गर्व करूंगा, ना कि हिंदू मानूंगा। हिंदू मानने पर क्यों नहीं? हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं इस मानसिकता को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अगर देखा जाए, सनातन एक धर्म है जिसपे भूतों की आस्था है, मुझे उससे कोई ना तो दिक्कत है ना परेशानी है, उनका विश्वास है, वो माने। चलिए, आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम चमन कश्यप है, मैं गाँव रेवड़ी, विकासखंड मुरादनगर, जिला गाजियाबाद से आया हूँ। किस तरह देखते हैं आज इस दिन को? ये दिन हमारे OBC समाज और दलित समाज, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मानव काशीराम वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान की हवा बदल दी है और दलित जो अनपढ़ लोग पढ़े लिखे थे उनको जागरूक करके और बहन जी को इस उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का
प्रयास किया गया। अब क्या वजह है फिर? अब थोड़ा सा हमारे लोग कुछ भटके हुए हैं, वे पूजा पाठ के चक्कर में पड़े हुए हैं। किस चीज में भटक गए? ये पूजा पाठ के चक्कर में और बीजेपी वालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा। पूजा पाठ छोड़ देंगे, मानवता लाएंगे तो हम दोबारा फिर के जो है पहले पूजा पाठ नहीं करते थे? कम करते थे, अब ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, इन्होंने अपने जो है धर्मगुरु छोड़ रखे हैं हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज को बहकाने के लिए। कोई सा बाबा बैठाया, कोई सा बाबा बैठा रखा, वो में लग रहे हैं। आप संविधान पढ़ के IAS PCS बन रहे, मंत्री बन रहे, पूर्व मंत्री बन रहे, हम लोगों को वही धर्म पर पूजा पाठ कर भी लग रहे हो। हम पूजा पाठ मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बहन कुमारी मायावती, मानव काशीराम साहब काशीराम और बाबा साहब के मिशन को अपने दिल में रखता हूँ, और गरीब समाज के लिए, उत्थान के लिए मैं अपना खून बहाने को तैयार हूँ। पर जिस तरह से बागेश्वर धाम हुए, हिंदू राष्ट्र की बात जो हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनने से हम जो 50 साल पहले थे, जाटा समाज वहीं आ जाएगा। तो हिंदू तो आज भी है ना? हिंदू हैं, लेकिन हिंदू का मतलब नहीं समझ रहे वे हिंदू मानते हैं अपने को, हम नहीं मानते। कैसा आ जाएगा? क्या जाट समाज वहाँ कैसा जाएगा? क्यों? जब बाबा साहब के समय में बाबा साहब नहीं झुके इन पे, तो ये अब इतना बड़ा मूवमेंट और पढ़े लिखे लोग सबके सब कैसे डर जाएंगे? हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम जानते हैं हम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम अकेले मान्यवर काशीराम जी थे जो इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ा करी। हाँ। आज तो हम करोड़ों अरबों की संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ है? 2024 में देख लेना, कोई नहीं भटका है, इधर सब इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले महीना 3 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है। अरे भाई साहब कैमरा है, इधर आ जाओ। पिछले महीने में 3 लाख लोग इकट्ठे जुड़े हैं पब्लिक पार्टी से, जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं और छोटे कार्यकर्ता भी हैं। 3 लाख आदमी जुड़ा, इस तरह से ही जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी की अगर दिक्कत है तो आज प्रदेश के अंदर बहन जी से दिक्कत है हर एक पार्टी को, क्योंकि जवाब दूरी दहशत बहन जी की है, बाकी और किसी की नहीं है। ना कोई अखिलेश से डरता, ना कोई कांग्रेस से डरता। सुनो, अगर कोई डरता है तो बहुजन समाज पार्टी से डरता है। हम आपको बता रहे हैं बात, आपको बता लग रहा है कि बहन जी डर रही है, बोल नहीं रही। अरे मेरी बात सुनिए ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? जैसे हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं है ना, ऐसी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितनी बहन जी ने जरा से इशारा कर दिया, तुम उखाड़ने की बात कर रहे हो या दिखाई भी नहीं देने के नक्शे पे? क्या बात कर रहे हो? बहन जी ने जिस दिन इशारा कर दिया नक्शे पे दिखाई नहीं देने के, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बहन जी जो साइलेंट में, बहन जी अपना सरकार गिरा देंगे। सुनो, बहन जी अपने मूवमेंट में बड़े आराम से ऐतिहासिक से मिशन मूवमेंट को चलाती हैं। बहन जी कभी उठा पटक की और या किसी बवालबाजी की राजनीति नहीं करती हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं। अगर आज देश के अंदर कोई आतंकवादी है तो RSS आतंकवादी है। क्या बात कह रहे हैं? जहाँ भी क्या बात कर रहे हैं? जब भी RSS आतंकवादी सुने, जबकि जहाँ जहाँ दंगे होते हैं सबसे पहले RSS का आदमी तमंचा लेके पहुंचता है, तलवार लेके पहुंचता है, पत्थर लेके पहुंचता है और पब्लिक को भड़का के लड़ाई करवा के निकल लेता है। ये काम RSS का है। RSS एक संगठन है, संगठन नहीं है। अभी उनका एक वो होता, क्या नाम है, 100 कुछ साल का वो होता प्रदर्शन, उसमें अधिवेशन में इतने वहाँ लोग नहीं थे जितने वहाँ टेबलों पर हथियार थे। कहाँ से आती है आपके पास ये खबर? भाई खबर नहीं, मैं साफ देखता हूँ, हथियार से संभालता हूँ। इतने हथियार टेबलों पर रखे थे जितने वहाँ लोग मौजूद नहीं थे। तो सबसे बड़े आतंकवादी तो ये हैं भारत के अंदर में, दहशत फैलाने लोगों में। और सुनो, दहशत में कोई आदमी वोट नहीं देने का। ये बताइए, अब RSS की बात छोड़ दीजिए। जी बताइए। आप बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा वाले लोग थे, हाँ, वो कहाँ है? बहुजन विचार की मूवमेंट वाले लोग कहीं नहीं गए हैं, गायब हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए, ये आपका भ्रम है। भ्रम का है, देखिए ना। अब आपको बता रहे हैं। आप तो खम गए। अब खड़े सुन लीजिए। आप खड़े कह रहे हैं कि एक इशारा कर दिया गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। आप सरकार बिल्कुल गिरेगी, 2024 में सरकार गिरेगी, ध्यान रखना। सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अकेला शेर टक्कर पे खड़ा, कोई है ही नहीं। टक्कर खड़ा है? कौन सा शेर है? कौन सा शेर है? उसे तुम शेर कहोगे जो अपनी घरवाली को छोड़कर भाग गया? जो अपनी घरवाली को भरी जमाने में छोड़ के चला गया, तो तुम शेर कहोगे? अगर शेर नहीं है तो वो मायावती है, आयरन लेडी, जो किसी से ठरती नहीं है, किसी के सामने झुकती नहीं है, किसी से जबरदस्ती कंप्रोमाइज नहीं करती है और अपने डिसीजन पे अपनी सरकार बनने का थम रखती है। पर सर, मायावती के लिए कहा जाता है कि मायावती जी बोल नहीं रही है ईडी और सीबीआई के डर से, उनके संविधान पर खतरा। सुनो, हम तो ये चाह रहे हैं, एक मिनट बात करने दो, आप आपसे ही बात करेंगे। एक मिनट सुनिए, हम आपको, अरे इधर आओ, अरे सुनो, हम आपको एक बात बता रहे हैं। इधर आ जाओ सर, इधर आए सर। बहन जी के सामने ना कोई टिका है ना कोई टिकेगा, और इन लोगों की औकात नहीं कि जो लालू प्रसाद जेल भेज दिया,
ये बहन जी की तरफ उंगली उठा दे, मैं बहन जी की तरफ उंगली उठा दी तो ध्यान रखना भारत के अंदर वो कोहराम आ जाएगा जिसे रोक नहीं पाएगा कोई भी, सब धरे रह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो ऐसी पटक नहीं लगे कि उठाने वाले ना मिले। 2 अप्रैल का इतिहास उठा के देख लें, 2 अप्रैल का इतिहास उठा के देख लें। हमारे भारत बंद 2 अप्रैल। हाँ जी, उसे देख वो तो छोटा सा टेलर था, अगर इनकी फिल्म बना दी तो नक्शे पे दिखाई देने के। पर एक बात बताइए, बहुजन- निजीकरण हो रहा है हैं? भाई साहब, हाँ कैमरे हटिए, बोलिए। निजीकरण हो रहा हाँ। है, ये कहा जा रहा है कि SC ST OBC के माइनॉरिटी के अधिकारों को छीना जा रहा है, जो आरक्षण उन्हें दे रहा है उस पर हमला हो रहा है निजीकरण के सहारे। शांत क्यों हैं? देखिए ऐसा है, शांत कोई नहीं है, हर आदमी का वार करने का अलग अलग तरीका है भाई, कैमरे से तरफ, हर आदमी का वार करने का तरीका अलग अलग है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वोट के माध्यम से इन लोगों को सरकार से गिराने का काम करेगा और पीछे हटने का काम करेगा। और बाबा साहब जब पढ़ते थे उनको कैसे कैसे यातना झेलनी पड़ती थी, कैसे कैसे तरीके से उन्होंने संविधान बनाया, कैसे कैसे तरीके से कोलंबिया में पढ़े, कहाँ पढ़े, यूनिवर्सिटी में, और अपने बच्चों को 4-4 बच्चों को उनकी कुर्बानी होगी। उन लोगों ने वोट रूपी हथियार जो हमें दिया है, जो वोट रूपी हथियार हमें दिया है, उस वोट से जब तक हम बहन जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हम चैन से बैठने वाले नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.